आज हम बच्चों गांधी जी के समाज सुधार और उसमें विशेषकर महिलाओं की स्थिति के ऊपर उनके जो विचार थे उनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं। गांधी जी समाज सुधार की अवधारणा की जब बात किया करते थे तो उनका ये कहना था कि जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं सोसाइटी के, जैसे परिवार है, जाति है, व्यवस्था है, ये सब बने रहने देने चाहिए। वो वामपंथियों की तरह से इन सभी संस्थाओं को ख़त्म नहीं कर देना चाहते थे। उनका मौलिक मत ये था कि समाज में अगर हमने ये सभी संस्थाएं समाप्त कर दी तो निश्चित तौर से एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा और समाज में अराजकता आ जाएगी। वो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने अपनी पुस्तक, अपने अखबार हिंदू में दिया कि उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए किसी खेत में खरपतवार उग आती है, तो ये उसका इलाज नहीं है कि हम खरपतवार को उखाड़ने के लिए सारी की सारी फसल को ही नष्ट कर दें। हम खरपतवार को उखाड़ेंगे, फसल को बचाएंगे। तो वो सामाजिक संस्थाओं के पक्ष में थे और सामाजिक संस्थाओं को नहीं मिटाना चाहते थे, जबकि अम्बेडकर ये कहा करते थे कि गांधी जी जातिवादी हैं और वो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम गांधी जी को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें तो वो एक वैक्यूम या एक खालीपन से समाज को बचाने के लिए या अराजकता से बचाने के लिए इस तरह के विचार व्यक्त किया करते थे। गांधी जी के विचारों में महिलाओं का बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और महिलाओं के संबंध में उन्होंने समय समय पर विचार व्यक्त किए। वो ये कहा करते थे कि अगर शादी कम से कम खर्चे में हो सके तो केवल 10 रुपये उस पर खर्च करने चाहिए। हालांकि ये बात हास्यास्पद आज की तारीख में लग सकती है, लेकिन उस समय वो ये समझते थे कि कम से कम खर्चे में, बोले कि शादी में वो कहा करते थे कि 2 ही शर्तें होती हैं, एक तो परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास। इन 2 शर्तों पर शादी टिकी होती है, बाकी बातें फिजूल हैं। तो इसीलिए वो महिला को हमेशा शादी में उन्होंने कहा कि एक लड़की को भी अपना पति चुनने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक लड़के को है अधिकार पत्नी चुनने का, तो वो बराबर का उनको हिस्सा दिया करते थे। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पर्दे में रखकर हम स्त्री के साथ एक तरह से छलना करते हैं, जो बाहर आकर अपना राष्ट्रीय आंदोलन में या समाज में प्रगति कर सकती है, क्योंकि वो जनसंख्या का आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा होने के नाते यदि वो भी कार्य करेगी और बाहर आएगी तो निश्चित तौर पर समाज का उत्थान हो सकेगा। तो इसीलिए वो महिलाओं को जब असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि महिलाएं जो थी वो शराब की दुकानों पर, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया करती थी, घूंघट से बाहर आई पहली बार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तो हम देखते हैं कि महिलाओं ने छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीते हुए बच्चों को लेकर जेल में गईं और जेल में रहते हुए उन्होंने गांधी बाबा के गीत गाए। तो गांधी जी के विचारों में महिलाओं को उन्होंने बराबर का हिस्सेदार बनाया, न केवल हिस्सेदार बनाया बल्कि अपने जन आंदोलन का जन आधार भी बनाया। गांधी जी ये भी माना करते थे कि महिला का चरित्र बल होना बहुत ही ज़रूरी है। वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि स्त्री पुरुष का खिलौना बना रहे। इसीलिए वो कीमती कपड़ों, गहनों, सौंदर्य प्रसाधनों से सज धज कर खिलाफत किया करते थे। और एक अवसर पर उन्होंने बोलते हुए कहा भी कि स्त्रियों को पुरुषों के भोग विलास की वस्तु मानना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बलशाली हैं, समान हैं और उन्हें अपनी साझेदारी को निभाना चाहिए। उनका यहाँ पर कहने का आशय ये नहीं था कि वो श्रृंगार के खिलाफ थे, लेकिन वो इसके खिलाफ थे कि वो पति को रिझाने के लिए वो श्रृंगार करें। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो स्त्री जो हैं
वो मनोरंजन की वस्तु नहीं है। कभी भी मैं ये नहीं मानता कि मैं अगर अगला जन्म लेना चाहूँगा तो मैं एक अछूत या एक स्त्री के रूप में ही जन्म लेना चाहूँगा, क्योंकि उनकी ये मानसिकता थी कि स्त्री को बलात् घर की चार दीवारी के अंदर कैद करना उचित नहीं है और किसी भी प्रकार से उसको हम नहीं रख सकते। इसके अलावा हम देखते हैं कि उन्होंने, गांधी जी ने जितनी बुराइयों के लिए जिम्मेदार है, जितना घटियापन है, जितनी पार्श्विक बुराइयां हैं, उन सब के लिए उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। और ऐसी अपने अंदर, मान लीजिए कोई उनसे दहेज मांगता है तो वो शादी से इनकार कर दें कि वो दहेज देकर अपने को बेचेंगी नहीं। तो उनका ये कहना था कि महिलाओं को भी अपनी वॉलंटियर इस तरह की वो बनानी चाहिए अपने आप को शक्ति, और इस तरह का विकास करना चाहिए अपने अंदर कि इतना दम लाना चाहिए अपने सतीत्व के अंदर, अपने शील के अंदर, कि वो गलत बात का विरोध करना सीख सके। इसके अलावा वो महिला शिक्षा के भी बड़े पक्षधर थे। वो कहा करते थे, हालांकि गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों को लेकर हम देखते हैं कि थोड़ा सा मतभेद भी पैदा हुआ, और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग थे उन लोगों ने गांधी जी को इंटरप्रेट भी किया। जैसे हम देखते हैं कि रजनी पामदत्त वगैरह ये लिखते हैं कि गांधी जी ये कहा करते थे कि महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनको शिक्षा में ऐसे विषय भी पढ़ाए जाने चाहिए जो उनके आगे गृहस्थी में या उनके पारिवारिक जीवन में काम आए, जैसे सिलाई कला है, पाक कला है, या गृह विज्ञान है। ये भी उनके साथ जोड़े जाने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पुरुष के समक्ष ही उनको हर विषय पढ़ाया जाए, क्योंकि आगे की जिम्मेदारी जो गृहस्थ जीवन की है उसमें महिलाओं को निभानी है। तो गांधी जी के विचारों की हालांकि यहाँ पर आलोचना भी हुई, और ये भी कहा गया कि गांधी जी जो है वो पुरुषों के बराबर यहाँ हक नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इसे सही नहीं मानते, क्योंकि यदि हम उनके सही मंतव्य को समझने की कोशिश करें तो उनका कहना ये था कि महिला अपने आगामी जीवन के लिए, जो विवाहेतर जीवन है, उसके लिए भी वो तैयार हो सके, संतानोत्पत्ति के लिए भी तैयार हो सके, और अपने जीवन में अपने को खड़ा करने लायक भी वो बन सके। क्योंकि कभी भी उन्होंने शिक्षा की मनाही नहीं की। उन्होंने कहा कि लड़कियां बराबर से शिक्षित होनी चाहिए, और हमेशा उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए नारी अबला नहीं है। एक बात उन्होंने यही कहा कि ये पुरुष का नारी के प्रति बड़ा अन्याय है, और ये एक पार्श्विक शक्ति है कि हम ये कहें कि नारी अबला है, नारी अबला है। नारी बहुत सबल है, नारी के अंदर देवत्व के गुण हैं, और जो नारी है वो उन देवत्व गुणों के कारण जानी जाती है। सीता हैं, सावित्री हैं, वो इनका उदाहरण दिया करते थे। हालांकि हम देखते हैं कि जो हमारे वामपंथी विचारक हैं वो कई बार गांधी जी को ये भी कहा करते थे कि सीता और इस तरह के उदाहरण देने से, उनको सतयुग के और इस तरह के रामायण के उदाहरण देने से वो उनको उनकी स्वतंत्रता को अंकुश लगाना चाहते हैं। लेकिन गांधी जी यहाँ पर स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि नारी के मूलभूत गुणों को, जो उसके स्वभाव के वास्तविक गुण हैं, उन गुणों के ऊपर उनको अंकित करना चाहते थे। और ये चाहते थे कि नारी जो है वो घर का काम भी करे, बाहर का काम भी करे, और इसके साथ साथ वो समुचित रूप से शिक्षा भी ग्रहण करे। तो वो कामकाजी महिला के किसी तरह से खिलाफ नहीं थे। हालांकि उनका ये भी कहना था कि अगर घर का काम अच्छी तरह से चल रहा है और उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो घर की वो रानी बनकर भी रह सकती हैं। एक आध जगह उन्होंने अपनी लेखों के अंदर जो उनके आलेख छपा करते थे, जो उनके अखबार छपा करते थे, उस पर वो किया करते थे।
और उसमें उन्होंने लिखा भी इन चीज़ों को। तो गांधी जी के जो महिला संबंधी विचार हैं वो हमेशा महिला को बराबरी के अधिकार देने से संबंधित हैं। और वो ये कहते थे कि जो महिला है वो पुरुष की सहचरी है, मानसिक क्षमताएं पुरुष के उसके बराबर हैं और उसे छोटे से छोटे कार्यकलाप में भी उसी तरह से भाग लेने का अधिकार है। जितनी स्वाधीनता और आज़ादी का हकदार पुरुष है उतनी ही हकदार स्त्री भी है। इसीलिए वो झूठी परंपराओं पर, पाखंड पर, परंपराओं पर जो लोग महिलाओं को दबाना चाहते थे, उस धर्म को भी वो कहते थे कि अगर ऐसे धर्म को ख़त्म भी करना पड़े तो मैं उसका पक्ष लूँगा जो महिला को दबाता है या महिला के अधिकारों का हनन करता है। अगर किसी स्मृति में या किसी ग्रंथ में या किसी धार्मिक ग्रंथ में ये आता है कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलने चाहिए, हम अधिकार वो पूजा करने के योग्य नहीं हैं या वो हवन करने के योग्य नहीं हैं, अगर इस तरह की बातें आती हैं तो मैं बेहतर होगा कि उस धर्म को ही समाप्त कर दूं। तो गांधी जी के विचार बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन इस क्रांतिकारिता के पीछे उनका एक जो तरीका था वो एक कहना चाहिए कि प्रजातांत्रिक और समाजवादी तरीका था, और जिसमें वो उस समाजवाद के अंतर्गत वो वामपंथ या जिसे हम कम्युनिस्ट धारा कहते हैं, जिसमें कि हम सारा की सारा मिटा देना चाहते हैं और फिर से सभ्यता का इवॉल्व करना चाहते हैं, वैसा नहीं था। वो ये चाहते थे कि सभ्यता बनी रहे, संस्कृति बनी रहे और ट्रांसफॉर्मेशन हो। वो सबसे बड़ी बात ये कहा करते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट है, रूपांतरण मस्ट है, आवश्यक है, और ये रूपांतरण ही एक दिन हमारे सामाजिक सारी संस्थाओं को कर देगा। इसी तरह से कई बार उनका तिलक से भी झगड़ा हो जाया करता था। तिलक ये कहते थे कि पहले समाज सुधार का प्रश्न आना चाहिए, उसके बाद पहले राजनीतिक सुधारों का प्रश्न आना चाहिए, उसके बाद समाज सुधार का प्रश्न आना चाहिए। गांधी जी ये कहा करते थे कि नहीं, ये दोनों समानांतर चलेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये नहीं है कि हम राजनीतिक लड़ाई लड़ें और समाज सुधार की बात ही ना करें, हम वो आज़ादी के बाद देखेंगे, ऐसा तिलक कहा करते थे। लेकिन उसका गांधी जी ने विरोध किया और कहा कि ये उचित नहीं है कि समाज सुधार और जो राजनीतिक सुधार हैं वो साथ साथ चलने चाहिए, पैरेलल चलने चाहिए, तभी समाज में कोई बदलाव आ पाएगा, समाज में सर्वोदय आ पाएगा, सही अर्थों में समाज में सही अर्थों में सत्याग्रह आ पाएगा। और इस बात को विदेशियों ने भी बहुत सराहा। मीराबेन जो मिसलेड थी वो यहाँ पर मीराबेन बनकर उनके आश्रम में रहीं, आकर उनसे गांधी जी से बहुत कुछ सीखा, मनु बहन बनकर रहीं, और उन्होंने सारी जो महिला जाति थी, महिला वर्ग था, उसके प्रति अपनी संवेदनाओं को रखा। और इस तरह हम ये देखते हैं कि उन्होंने वाकई में एक सच्चे अर्थों में एक समाजशास्त्री के रूप में अपने विचारों को रखा, जो आज भी प्रासंगिक है और उतने ही महत्वपूर्ण है।